हरे कृष्णा। तो आज हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय 3 का, जिसमें गजेंद्र की स्तुति है। जिस समय गजेंद्र सरोवर में स्नान कर रहा था और उसका पैर ग्राह ने पकड़ दिया। 1000 साल तक युद्ध होता रहा और गजेंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और ग्राह की शक्ति बढ़ गई। उस समय उसने अपनी रक्षा के लिए भगवान को पुकारा था। इसको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुने। बादरायणी रुवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं व्यवसितो बुद्धिया। तो गजेंद्र ने इस प्रकार बुद्धि से अब निश्चय कर लिया, क्या कि श्री कृष्ण की अतिरिक्त अन्य कोई उनकी रक्षा नहीं कर सकता। समाधाय मनोहृदय, और मन को हृदय में स्थित करके जजाप परमम जाप्यम, जो परम जप करने योग्य स्तोत्र है उसका उसने जप किया। प्राग्जन मनि अनुशिक्षितम, क्योंकि पिछले जन्म में जब महाराज इंद्रद्युम्न थे तो उस समय उन्होंने जिस स्तुति का अभ्यास किया था, गजेंद्र ने स्तुति प्रारंभ की। गजेंद्र वाच। गजेंद्र ने कहा, ओम नमो भगवते तस्मै, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यत एचत चिदात्मकम, ये जिनके द्वारा ये पूरा जो जगत है ये चेतन होता है। पुरुषायादि बीज आए, ये भगवान परम पुरुष हैं और प्रत्येक वस्तु के आदि बीज हैं। परेशाया भी धीमयी, वो परम ईश्वर हैं और मैं उनका ध्यान करता हूँ। यस्मिन् निदम यतश्चेदम, जिनमें ही ये पूरा जगत स्थित है और जिनके कारण ये जो जगत है ये कार्य कर रहा है। ये नेदम या इदम स्वयं, और जिनके द्वारा उत्पन्न हुआ जगत है और स्वयं जगत के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। युष्माच्चा परस्माच्चा परस्तम प्रपद्यते स्वयं भुवम। तो ये भगवान जो है एक विश्व के एकमात्र कारण हैं और मैं उन्हीं भगवान की शरण में हूँ जो कि स्वयं भुवम यानी आत्मनिर्भर हैं, स्वतंत्र हैं, संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। यह स्वात्मनिदम निज माया अर्पितम। तो वे भगवान ऐसे हैं कि पूरी जो है सृष्टि को अपने अंदर से ही जो है वो व्यक्त बनाते हैं। क्वचित विभातम क्वचित तिरोहितम, और ये जो जगत है वो कभी उत्पन्न होता है भगवान के द्वारा और उन्हीं भगवान में तिरोहित भी हो जाता है। यद विद्य दृक् साक्षी उभयम ददीशते, तो वे भगवान जो है स्वयं देखने वाले दृष्टा हैं और साथ साथ साक्षी भी हैं। स आत्म मूलोवतु माम परात्म रहा, तो ऐसे भगवान जो है स्वयं अपने मूल कारण हैं और ऐसे भगवान जो परे से भी परे हैं, परात्पर भगवान हैं, वो मेरी रक्षा करें। कालेन पंचत्व मितेषु कृष्णसो, जब कालक्रम के अनुसार पूरे ब्रह्मांड का संहार हो जाता है। लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु, जितने लोक हैं उनका भी विनाश हो जाता है, लोकपालों का भी विनाश हो जाता है। तमस्तदासीत गहनम गभीरम, और जिस समय अंधकार पूरी तरह से छा जाता है। यस्तस्य मारे भी विराजते विभु, तो वो भगवान जो कि इस अंधकार से ऊपर हमेशा विराजमान रहते हैं, वे भगवान, उन्हीं भगवान की मैं शरण ले रहा हूँ। नयस्य देवा ऋषिया पदम विदु, जिनके पद को ना तो देवता जानते हैं न ऋषि जानते हैं। जंतु पुनर्को रहती गंतु मेरितम, तो फिर मेरे जैसा जंतु है वो कैसे उस स्थान में जा सकता है। यथा नरस्य कृतिभिर विचेषतो, तो ये भगवान जो है फिर भी अपनी लीलाएं करते हैं उस प्रकार से जैसे कि नट नाटक में मंच में जो नाटक का अभिनेता है तो वो अपनी लीलाएं करता है, अपने रूप बदलता है। तो ऐसे दुरत्यानुक्रमण सम्मावतु, ऐसे भगवान जिनकी लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। दिदृक्ष वो यस्य पदम सुमंगलम, तो जो लोग उनके पद का दर्शन करना चाहते हैं, उनका पद सुमंगलम
मंगल से भी मंगल उनका पद है। विमुक्त संगा मुनिहा सुसाधवा, और वे मुनि हैं और बड़े अच्छे साधु होते हैं, संपूर्ण आसक्ति से मुक्त होते हैं। चरंती लोक के व्रतम वृणम बने, तो ऐसे साधु जो है वन में जो भजन करते हैं भगवान का, भूतात्म भूता सुहृदा समय गति ही, तो ऐसे साधु जो सब प्राणियों के प्रति उनकी सौहार्द की भावना होती है, तो वे साधु भगवान का जो पद दर्शन करने के लिए, चरणों का दर्शन करने के लिए बड़ी साधना करते हैं। ऐसे भगवान ही मेरी गति हैं। न विद्यते यस्य च जन्म कर्मवा, ये भगवान ऐसे हैं जिनके ना तो कर्म होते हैं और ना कोई जन्म होते हैं। न नाम रूपे गुण दोष एवा, ना ही उनका भौतिक नाम है न भौतिक रूप है, और उनके अंदर कोई गुण या दोष, ये भौतिक दृष्टि से कोई गुण या दोष नहीं है। तथापि लोक का पे संभवाय, परंतु फिर भी सृष्टि की विनाश के लिए और उत्पत्ति के लिए सुमया निंदुकाल मृच्छति, अपनी इच्छा के अनुसार भगवान जो है अपना रूप धारण करते हैं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये, तो ऐसे भगवान जो परम ईश्वर हैं और अनंत शक्ति संपन्न है। अरूपाय और रूपाय, यद्यपि उनका कोई भौतिक रूप नहीं है परंतु उरूपाय अनेक रूप धारण करते हैं। नम आश्चर्य कर्मणे, और ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ जिनके कर्मों में बड़े बड़े आश्चर्य होते हैं। नम आत्म प्रदीप आए साक्षिणे परमात्मा ने, तो ऐसे भगवान जो आत्म प्रदीप हैं, स्वयं ही अपने को प्रकाशित करते हैं और सब जीवों के साक्षी हैं और हृदय में जो है परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। नमोम गिराम विदुराय, तो ऐसे भगवान जो वाणी से परे हैं, मनसस चेतसामपि, मन से ही परे हैं और चित्त से भी परे हैं, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सत्वेन प्रतिलभ्याय, तो जो भक्त शुद्ध अवस्था में होते हैं उनको ही उनकी प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। नैष्कर्मेण विपश्चिता, जो कि कर्मों से, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहते हैं। नमः कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख समृद्धि, तो ऐसे भगवान जो कि कैवल्य के नाथ हैं, यानी वैकुंठ के नाथ हैं और जो दिव्य प्रेम और दिव्य सुख के प्रदान करने वाले हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुण धर्मिने, तो भगवान जो है सत्य गुण में विष्णु रूप धारण करके शांत रहते हैं और रजोगुण में ब्रह्मा रूप धारण करके बहुत चंचल स्वभाव के हैं, और शिव के रूप में तमोगुण के रूप में, तमोगुण का जो है शरीर धारण करके शिव के रूप में वो जो है तमोगुण में रहते हैं। निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय चा, और वे भगवान जो है निर्विशेष हैं, भौतिक गुणों से पूर्ण रूप से रहित हैं और समानता का जो व्यवहार करते हैं और ज्ञान के जो घन हैं, यानी संपूर्ण ज्ञान जिनके अंदर है, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यम, ऐसे भगवान जो कि संपूर्ण शरीरों को जानते हैं, जितने भी जीव हैं उनके शरीर को जो जानते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे, तो संपूर्ण प्रकृति के अध्यक्ष भगवान हैं और साक्षी हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। पुरुषायात्म मूलाय, तो वे परम पुरुष हैं और स्वयं ही अपने कारण हैं। मूले प्रकृतये नमः, और जो है संपूर्ण सृष्टि के जो है वो पुरुष अवतार के रूप में नियंत्रित करते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। सर्वेंद्रिय गुण दृष्टे, संपूर्ण इंद्रियों के दृष्टा हैं भगवान, संपूर्ण इंद्रियों के दृष्टा हैं, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों के दृष्टा हैं। सर्व प्रत्यय हेतवे, और संपूर्ण संशयों को दूर करने वाले हैं। असताच्छाय योक्ताय, ये भगवान भ्रम से जो है परे हैं और वे जो है सत आभासाय,
ते नमः, जो कि सत्य का आभास प्रदान करते हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्ते अखिल कारणाय, तो ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ और बार बार नमस्कार करता हूँ, जो संपूर्ण कारणों के कारण हैं, निष्कारणाय, और जिनका कोई कारण नहीं है, अद्भुत कारण आए, परंतु वे प्रत्येक वस्तु के अद्भुत कारण हैं। सर्वागम आमनाय महार्णवाय, तो संपूर्ण जो वेदों की पद्धति है, तो उस ज्ञान के सागर हैं भगवान। नमोपवर्गाय परायणाय, और वे भगवान जो है अपवर्ग देने वाले हैं, यानी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, और परायणाय, और जो संपूर्ण ज्ञानियों के आश्रित हैं, संपूर्ण ज्ञानियों के आश्रय हैं। गुणारण्य छन्न चिदुष्म पाए, जो भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तो उनमें जो है जो छिपे हुए हैं भगवान, तच्छोभ विस्फुर्जित मानसाय, और जब 3 गुणों में क्षोभ होता है तो उस समय वे सृष्टि की रचना करते हैं। निष्कर्म भावेन विवर्जिता गमे, और जो कि संपूर्ण विधि विधानों के अधीन वे नहीं होते हैं, और स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, जो स्वयं ही अपने को प्रकाशित करते हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मादृक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, मेरे जैसा जो पशु है अब उनकी शरण में आ गया है, तो मेरे जैसे शरणागत पशु के पास को, यानी बंधन को जो दूर करने वाले हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। मुक्ताय भूरि करुणाय, ये भगवान हमेशा मुक्त रहते हैं, कभी बंधन में नहीं होते हैं, और जिनमें भूरि करुणा यानी अत्यंत करुणा है, ऐसे भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो लयाय, है ना, और जिनका कभी भी विनाश नहीं होता। स्वांसेन सर्वतन उभृन मनसी प्रतीत है, तो अपने अंश के द्वारा ही जो है संपूर्ण जगत को धारण करते हैं, मनसी प्रतीत है, और मन के द्वारा जो शुद्ध मन में जो भगवान प्रकट होते हैं। प्रत्यक्ष दृश्य भगवते बृहते नमस्ते, तो भगवान की दृष्टि जो है हमेशा भगवान की दृष्टि में कभी भी गलती नहीं होती है। ऐसे भगवान जो असीमित हैं, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आत्मात्म जाप्त गृह वित्त जनेषु शक्त है, जो मन में जो कामनाएं होती हैं, और पुत्र और पुत्रियों की कामना होती है, और मित्र हैं, घर हैं, समाज है, राष्ट्र है, धन है, तो इन सब में जो आसक्त हैं, तो उनके लिए दुष्प्रापणाय, वो उनको लिए दुष्प्राप्य हैं, उनको प्राप्त नहीं होते हैं। गुण संग विवर्जिता है, 3 गुणों की आसक्ति से जो भगवान विवर्जित हैं, यानी परे हैं। मुक्तात्मा भी स्वहृदय परिभाविता है, और जो मुक्त आत्मा है, उनके हृदय में हमेशा भगवान प्रकट रहते हैं। ज्ञानात्मने, और ये भगवान जो कि समस्त ज्ञान के समुद्र हैं। भगवते नम ईश्वराय, तो ऐसे ईश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। यम धर्म कामार्थ विमुक्ति कामा, तो जो भगवान जो है जिनको कि ऐसे लोग भजन करते हैं जो कि धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष की कामना करते हैं। इष्टाम गति मापनोन्ति, तो उनको भगवान अपनी अभीष्ट गति प्रदान करते हैं। किम चासि शिवरात कभी दह में, तो और जितनी भी अन्य इच्छाएं हैं, उनको भगवान पूरी करते हैं। तो मुझको अब ऐसा कर दें कि मुझको जो है इस भौतिक संकट से बचा लें, और भौतिक बंधन से मुझे बचा लें। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, तो जो लोग ऐसे अनन्य भक्त हैं भगवान के, जिनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती, वांछन्ति ये वे भगवत प्रपन्ना, तो वे किसी प्रकार की इच्छा नहीं करते हैं, और भगवान के पूर्ण शरणागत होते हैं। अति अद्भुतम चरितम सुमंगलम, तो ऐसे जो भक्त हैं, अनन्य भक्त होते हैं भगवान के, वे भगवान का अति अद्भुत चरित्र और जो सुमंगलकारी चरित्र है गायंत, वो गान करते रहते हैं, और इसमें आनंद समुद्र मग्ना, आनंद के समुद्र में वो जो है डूबे रहते हैं।
तमक्षरम ब्रह्म परम परेशम। तो ऐसे भगवान जो कि हमेशा अक्षर हैं और ब्रह्म कहे जाते हैं, और परम परेशम, परे से परे जो ईश्वर हैं, अव्यक्तम और सामान्य व्यक्तियों के लिए जो दृश्य नहीं है, दिखाई नहीं देते हैं, आध्यात्मिक योग गम्यम, आध्यात्मिक योग के द्वारा ही जिनकी प्राप्ति होती है, अतीन्द्रियम, जो इंद्रियों से अतीत हैं, सूक्ष्मम एवाति दूरम, तो अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत दूर भी हैं सब जीवों से, अनंत माध्यम परिपूर्ण मीडे, और वे भगवान अनंत कहलाते हैं और सबके आदि हैं और हर प्रकार से परिपूर्ण हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। यस्य ब्रह्मा दयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा। हाँ, तो वे भगवान जो है इस पूरे जगत की जो रचना करते हैं, तो ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं और वेद हैं और समस्त चर अचर प्राणी हैं, नाम रूप भेदेन फल व्याचा कल्याकृता, और अनेक प्रकार के नाम और रूप जो प्राप्त कर चुके हैं, तो ये सब भगवान की जो है एक छोटी सी शक्ति के द्वारा ही निर्मित हुए हैं। यथा सोग्ने सवितुर्गभस्तयो, जिस प्रकार से अग्नि की जो ज्योति है, प्रकाश है, या सूर्य का जो प्रकाश है, निर्यांत संयांति स्वीकृत सुरोच सहा, तो वो अग्नि से प्रकाश उत्पन्न होता है, फिर अग्नि में ही प्रवेश करता है, या सूर्य से जो किरणें निकलती हैं सूर्य में ही प्रवेश करती हैं। उसी प्रकार से तथा यतोयम गुण संभाव, उसी प्रकार से भगवान से संपूर्ण जो सृष्टि उत्पन्न होती है। बुद्धिर्मना खाने शरीर सर्गा, बुद्धि, मन और जितने भी शरीर के तत्व हैं वो सब उत्पन्न होते हैं और उनमें लीन हो जाते हैं। सबे न देवासुर मर्द तिर्यंग, वे भगवान ऐसे हैं कि ना तो उन्हें देवता कहा जा सकता है, ना असुर कहा जा सकता है, ना मनुष्य कहा जा सकता है, ना पशु कहा जा सकता है, न स्त्री न संडो न पमा न जंतु, ना उनको स्त्री कहा जा सकता है और न किसी प्रकार का जंतु कहा जा सकता है। नायम गुढ़ा कर्म न सन न चासन, तो वे जो है भगवान के गुण और कर्म जाने नहीं जाते हैं। निषेध शेष हो जाता दशेषा, तो सब प्रकार के निषेध से जो बचे रहते हैं, सब प्रकार से जब निषेध किया जाता है कि ये नहीं ये नहीं, तो जो बचते हैं वही भगवान अशेष कहलाते हैं और उनकी जय हो। जिजी विशो ना हम यहाँ याकिम, अब मैं इस शरीर में, हाथी के शरीर में मेरी जीने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हाथी का जो शरीर है ये कैसा है, अंतर बहिश्चावृत ये योन्या, कि अंदर से और बाहर से अज्ञान से भरा हुआ है। इच्छा में काले से विप्लवस, तो मैं अब ये चाहता हूँ कि मुझे ऐसा शरीर प्राप्त हो जो काल के द्वारा नष्ट ना हो। तस्यात् में लोक का वर्णस्य मोक्षम, तो ऐसे भगवान से जो है मैं कामना करता हूँ कि जो काल के प्रभाव से मैं किसी प्रकार से मुक्त हो जाऊं। सोहम विश्वम विश्वम अविश्वम विश्ववेदसम, तो ऐसे भगवान जो कि विश्व की रचना करने वाले हैं और विश्व के रूप में हैं, और अविश्वम और विश्व से परे हैं, और विश्ववेदसम और संपूर्ण विश्व को जानते हैं। विश्वात्मानम, संपूर्ण विश्व के आत्मा है, आत्मजम ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम, तो ऐसे परम पद और ऐसे परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ और आश्रय लेता हूँ। योग रंधित कर्माणो हृदय योगे विभाते, तो जो योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा जिन्होंने अपने कर्मों को जला डाला है और हृदय में योग के द्वारा जो प्रकट होते हैं, योगिनो यम प्रपश्यन्ति, तो वैसे योगी लोग जो है जिनको अपने हृदय में देखते हैं, योगेश हम तम नतोस्मि हम, ऐसे योगेश भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो नमस्तुभ्यम असह्य वेग, तो आपको नमस्कार करता हूँ और पुनः नमस्कार करता हूँ आपको जिनका वेग असह्य है, जिनके वेग को सहन नहीं किया जा सकता। शक्ति त्रया खिल गुणा है, तो जिनके जो है 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, और संपूर्ण बुद्धि के जो आगार हैं,
प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये, अपने शरणागतों की जो रक्षा करने वाले हैं और जिनकी शक्ति का कोई पार नहीं है। तदिंद्रियाणाम अनवाप्य वर्तमने, और जिन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में नहीं किया है तो उनके लिए दुर्वाप्य अनवाप्य यानी प्राप्त नहीं होते हैं। नायम वेद सुमात्मानम यच्छक्त्या हम दिया हतम, तो मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जिनकी माया से जो जीव है वो अपनी देह में अपनी पहचान करता है। तम दुरत्य महात्म्यम भगवंतम मितोस्म्यहम, तो ऐसे भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ जिनकी महिमा को समझ पाना कठिन है। श्री शुकवाद, तो श्री शुक गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम, तो गजेंद्र ने इस प्रकार जो स्तुति की भगवान की, वो निर्विशेष स्तुति की। उसमें भगवान के रूप का वर्णन है ही नहीं कि भगवान का रूप ऐसा है, उनका रंग ऐसा है, तो ये निर्विशेष स्तुति की। ब्रह्मादेव विविध लिंग भेदाभिमाना, तो उस समय ब्रह्मा आदि जितने भी देवता थे, तो चूंकि उनके अपने अपने पहचान है, अपने अपने शरीरों में पहचान है, तो नैते तो गजेंद्र की रक्षा के लिए ब्रह्मा आदि जितने देवता हैं वो लोग नहीं आए, क्योंकि उन सबकी अपने शरीर में जो है उपाधि है, शरीर में पहचान है। तो फिर निखिलात्मकत्वात्, तो संपूर्ण जीवों की आत्मा होने के कारण भगवान तत्राखिला मरमय हरिराविराशित, और संपूर्ण देवता जो है जिनके शरीर में निवास करते हैं, ऐसे भगवान हरि वहाँ पर प्रकट हुए, गजेंद्र के समक्ष प्रकट हुए। तद्वत् आर्तम उपलब्ध जगन निवासः, तो जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र बहुत कष्ट में पुकार रहा है, तो भगवान जो कि संपूर्ण जगत में निवास करने वाले हैं, स्तोत्रम निशम्य दिविजय, उस समय भगवान ने गजेंद्र की स्तुति को सुना। दिविजय सह संतुत भी, और जितने भी देवता लोग भगवान के साथ आए हुए थे, उनके पार्षद थे, तो वे भगवान का स्तमन कर रहे हैं। ऐसे भगवान जो है साक्षात जब गजेंद्र के सामने आ गए, छंदोमयन गरुड़ेन समूह्यमाना, तो भगवान जो है उन गरुड़ के ऊपर बैठे हुए हैं जो कि छंदोमय हैं, यानी गरुड़ के पंखों से जो वेद मंत्र उत्पन्न होते हैं, वेद मंत्र प्रकट होते हैं, तो ऐसे भगवान जो है गरुड़ के ऊपर विराजमान हैं। समूह्यमाना चक्रायुध हो, और भगवान के हाथ में चक्र का आयुध जो है तैयार है। अभ्यगमत आशु ये तो गजेंद्र, और भगवान तुरंत जो है वहाँ पहुँच गए जहाँ पर गजेंद्र था, गजेंद्र के निकट पहुँच गए। सुनता सरस्वर बड़े गृहित आर्तो, उस समय सरोवर के अंदर जो है जो हाथी था, गजेंद्र था, वो बड़े बलवान मगरमच्छ के द्वारा चूंकि पकड़ा गया हुआ था, तो इसलिए बहुत कष्ट में था। दृष्टवा गरुड़मति हरिम खा उपात चक्रम, उस समय भगवान गरुड़ की पीठ से उतर गए और अपने चक्र को लिए हुए वो क्षिप्त साम्भुज करम गिर महाकृष्ण, और उस समय वो जो गजेंद्र था उसने भगवान का दर्शन किया, तो ऐसे कष्ट में भी उस गजेंद्र ने सरोवर से कमल अपनी सूंड से निकाल करके भगवान को बड़े कष्ट के साथ अर्पित किया। नारायणा खुल गुरु भगवान नमस्ते, और उसने भगवान को क्या कहा कि हे नारायण, हे समस्त प्राणियों के गुरु, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। तम वीक्षि पीड़ित मजहा सहसावती, ऐसे भगवान अजन्मा भगवान ने जब देखा कि गजेंद्र बहुत पीड़ित है, सहसा अवतीर, तो तुरंत जो है गरुड़ की पीठ से उतर करके सग्राह मासु सरसा कृपयो जहार, तो ग्राह के सहित हाथी को उन्होंने सरोवर से बाहर निकाला, कृपा पूर्वक बाहर निकाला। ग्राहाद विपाटित मुखाद अरिना गजेंद्रम, तो ग्राह फिर भी पकड़े हुए था और छोड़ नहीं रहा था, गजेंद्र के पैर को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि ग्राह है, वो पकड़ना जानता है, छोड़ना नहीं जानता, इसलिए ग्राह कहलाता है। तो भगवान ने फिर क्या किया, अरिना गजेंद्रम, उसके मुख को जो है फाड़ा, चक्र से ग्राह का मुख फाड़ा, और गजेंद्रम संपश्यताम, तो जितने भी जो देवता लोग थे उनकी जो है देखते हुए भगवान ने जो है उस गजेंद्र को
उस गजेंद्र को उस ग्रह से मुक्त कर लिया। इस प्रकार जो हमने जो स्तुति का पाठ किया है, ये गजेंद्र स्तुति कहलाती है। इसका बहुत बड़ा फल है, और जो दुष्स्वप्न होते हैं तो उनसे जो है शांति प्राप्त होती है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।